ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं दूसरे शहर आया हुआ हूँ ओपनहाइमर देखने के लिए। रात को 12 बजे का शो था जो सुबह 3:30 बजे समाप्त हुआ। 4 बजे मैंने वीडियो शूट करके 5:30 बजे तक मैंने अपलोड भी कर दिया था। ओपनहाइमर का हमारा रिव्यू आप हमारे प्रत्येक फिल्म थ्योरी चैनल पर देख सकते हैं। तो वो रिव्यू अपलोड करने के तुरंत बाद अभी मैं प्रोजेक्ट के, जिसका नाम अभी कल की 2898 AD, ऐसा 2898 AD उन्होंने फिल्म का नाम रखा है, तो उसका जो एक टीज़र या ग्लिम्स हम कह सकते हैं, वो उन्होंने रात को 1 बजे के करीब अपलोड किए सोशल मीडिया चैनल्स पर। कॉमिक कॉन में अमेरिका में उन्होंने वहाँ पर इन ग्लिम्स को सबके सामने रखा है। वहाँ दोपहर के 1:30 बज रहे होंगे और भारत में रात के करीब 1 बजे के करीब उन्होंने ये अपलोड किया वीडियो ग्लिम्स जो भी है। देखिए, सबसे पहले तो जो पहला पोस्टर उन्होंने रिलीज़ किया था वो सच में एक मजाक से कम नहीं था। फ़ैन मेड पोस्टर्स भी बाद में मैंने सोशल मीडिया पर कुछ देखे, वो बहुत बहुत ज़्यादा बेटर लग रहे थे। और इसी कारण से इसके जो मेकर्स है, प्रोड्यूसर्स है, उन्होंने फिर उस पुराने पोस्टर को डिलीट करके जो उन्होंने ऑफिशियली अपलोड किया था उसमें कुछ चेंजेस करके फिर उन्होंने दोबारा नया पोस्टर सेम अपलोड किया। मतलब वहाँ पर थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि और क्रिस्प लग रहा है वो नया पोस्टर। मतलब मेकर्स को भी पता चल गया था, या शायद पहले से ही पता होगा कि क्या उन्होंने बनाया है और वो क्या रिलीज़ कर रहे हैं, पर फिर भी कैसे उन्होंने पहले अप्रूव कर दिया था पता नहीं। अगर उनको पता था या पता चल गया कि भाई ये उनकी गलती है, तो ये बात तो उनको पहले सोचनी चाहिए थी ना। इतनी बड़ी फिल्म जिसका बजट 600 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, इतने बड़े विजन के साथ में आप फिल्म बना रहे हैं, तो इतनी छोटी गलती कैसे कर सकते हैं। और कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था प्रोजेक्ट के बारे में, पोस्टर के बारे में, तो उसके नीचे कुछ कमेंट्स मैंने फिर इस को लेकर ये पढ़े कि भाई मेकर्स की ये स्ट्रेटजी है कि फिल्म के बारे में चर्चा हो जाए, पहले लोग मजाक उड़ा ले उसका और उसके बाद में टीज़र से वो सबको इम्प्रेस कर दे। पर भाई मुझे तो मतलब ये बात कोई लॉजिकल नहीं लगती है। कौन मतलब इतने करोड़ रुपए कोई खर्च कर रहा हो और फिर अपना ही नाम खराब कर दे। पहली चीज़ फर्स्ट इम्प्रेशन, और जैसा कि हम सभी कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। पहली दृष्टि में जो एक बात अगर अच्छी लग जाती है तो भाई आधा काम तो वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो पता नहीं क्या सोच कर उन्होंने वो पहला पोस्टर रिलीज़ किया था। चलिए उसको साइड में रखते हैं, अब टीज़र की बात करते हैं। देखिए, भले ही पोस्टर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, वो लिटरली मजाक ही था वो पोस्टर, पर यहाँ पर देखिए टीज़र को मैं बस इसलिए ख़राब कहूँ कि भाई पोस्टर को मैंने ख़राब कह दिया था, अब इसको मैं अच्छा कहूँगा तो लोग क्या कहेंगे। भाई ये सब मैं फालतू की बातें सोचता नहीं हूँ। मुझे अगर टीज़र अच्छा लगा तो मैं अच्छा ही कहूँगा, नहीं लगा तो नहीं कहूँगा। तो हृदय से जो, चलो पहले टीज़र में हमें क्या क्या देखने को मिलता है या ग्लिम्स में, वो मैं पहले थोड़े चर्चा कर लेते हैं। तो एक डिस्टोपियन फ्यूचर ऑब्वियसली 2898 AD, यानी इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ऐसा उसका एनो डोमिनी जो भी कहते हैं, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय। तो 2898 जो वेस्टर्न कैलेंडर है वही वो यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। और 2898 का जो समय है मतलब 2023 से ठीक 875 वर्ष के बाद का समय उन्होंने फिल्म में दिखाया है। और एक डिस्टोपियन फ्यूचर हम देख रहे हैं, जैसा कि कई सारी हॉलीवुड की फिल्मों में हमने देखा हुआ है, जहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं, एक तो गुलाम हैं और दूसरी तरफ अत्याचारी शासक है। अब ये अत्याचारी शासक हो सकते हैं या कुछ इन्वेडर्स हो सकते हैं जो शायद 2898 के समय में दूसरे किसी प्लैनेट से आएंगे, आक्रमण करेंगे, या फिर यही के कुछ लोग अत्याचारी बनकर दूसरों को गुलाम बना लेते हैं और शासक बन जाते हैं। पता नहीं वो क्या दिखाएंगे फिल्म में, पर इतना पता चल रहा है कि कुछ लोग अत्याचार कर रहे हैं और दूसरे कुछ लोग हैं जो गुलाम हैं। और कुछ बच्चे भी हम देख रहे हैं जिनके पास खाने पीने की कोई सामग्री बची नहीं है, बहुत गरीबी में है और पीने के लिए पानी तक उनके पास में नहीं बचा हुआ। और ये जो अत्याचारी जो इन्वेडर्स हो या शासक हो, वो लोगों की हत्या भी कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, और जिन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं वो बाद में फिर हथियार उठा रहे हैं, ये हम देखते हैं। यानी वो ऑब्वियसली उनको रिवोल्यूशनरीज, रेबेल्स, क्रांतिकारी वगैरह वो आगे दिखाया जाएगा, जो इन अत्याचारी शासकों के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे वगैरह वगैरह। सबसे पहली बात जो ये पूरा ग्लिम्स देखकर मन में आती है वो यही कि भाई यहाँ पर तो कई सारी हॉलीवुड की फिल्मों से इधर उधर से कुछ बातें कॉपी की हुई लग रही है, जैसे ड्यून हो या फिर मैड मैक्स फ्यूरी रोड हो, या स्टार वॉर्स से भी कुछ बातें हमें जैसे उठाकर डाली गई हो, ऐसा लगता है।
जो बात मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई। मतलब ठीक है, कुछ मित्रों को लग सकता है कि भाई चलो हम कुछ अलग कर रहे हैं, पहली बार भारतीय सिनेमा में हमें ऐसा कुछ अलग देखने को मिल रहा है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, जिन मित्रों को पसंद आ रहा है ऑब्वियसली बढ़िया है, आपको पसंद आया। मैं अपनी मन की बात बताऊं तो मुझे पर्सनली टीज़र ना भाई ऐसा कुछ प्रभावित करे ऐसा मुझे नहीं लगा। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसी डिस्टोपियन फ्यूचर पर आधारित फिल्में पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद है। मैड मैक्स फ्यूरी रोड मुझे बहुत पसंद आई थी, पर यहाँ पर जो टीज़र दिख रहा है, एक पहली बात तो सब कुछ ऐसा थोड़ा खाली खाली लग रहा है, जैसे कि आदि पुरुष में भी हमने देखा था, सब कुछ खाली खाली ग्रीन स्क्रीन में जैसे उन्होंने सब कुछ शूट कर लिया हो, बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पर फीलिंग आ रही है। बस वैसा ना हो, अगली बार जो ट्रेलर आएगा या टीज़र आएगा वो और ज़्यादा प्रभावित करे, मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ। और दूसरी बात, जो कुछ पूरा ऐसा टीज़र में जो फीलिंग है ना वैसे डिप्रेसिंग आ रही है। और चलो वो बात भी कोई मायने नहीं रखती, डिप्रेसिंग टोन ऑब्वियसली वो एक डिस्टोपियन फ्यूचर दिखा रहे हैं जहाँ पर कुछ भी ऐसा बचा नहीं है, तो वो उनको देना ही आवश्यक था। पर यहाँ पर जो कैरेक्टर्स को उन्होंने लुक दिया है, जैसे कि जिनको रेबल्स भी दिखाया है, उनके हाथ के आप हथियार देखिए, वो बिल्कुल जैसे कुछ ऐसा कार्टूनिश कुछ उन्होंने बना दिया हो, जैसे कुछ कट करके किसी पेपर को उन्होंने कुछ बना दिया है, ऐसा लग रहा है। आप फ्यूचर के कुछ हथियार दिखा रहे हैं तो और कुछ थोड़ा इमेजिनेशन बढ़िया होता तो बेटर लगता है, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात, भारतीय जो एक टच हमें दिखना चाहिए वो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। ज़्यादातर सब कुछ उन्होंने वेस्टर्नाइज कर दिया है, ऐसा ही लग रहा है कि हमें कुछ अलग करना है, या जो हॉलीवुड की मूवीज़ होती है वैसा कुछ करना है, उस पर उनका फोकस ज़्यादा है, ऐसे लग रहा है। कहानी पर उन्होंने कुछ ज़्यादा मेहनत की हो ऐसा पता नहीं, हो सकता है कि फिल्म में हो, पर अभी टीज़र से जो लग रहा है वो बहुत ही सिंपल सी ऐसी कहानी लग रही है जो हमने कई सारी ऐसी हॉलीवुड की फिल्मों में देखी हुई है। तो जो एक भारतीय टच होना चाहिए था फिल्म को वो दिख नहीं रहा, सब कुछ उन्होंने वेस्टर्नाइज कर दिया है। और अब डिस्टोपियन फ्यूचर आपको दिखाना है तो ये आवश्यक नहीं कि जैसा हॉलीवुड की फिल्मों में हम देखते आए हैं वैसा ही आप दिखाएं। इमेजिनेशन करने के लिए कितनी सारी बातें हैं। कली का प्रभाव कैसा होगा उसको लेकर जो श्रीमद् भागवत पुराण में जो उल्लेख आता है कि कली के प्रभाव में मनुष्य कैसा होते जाएगा, वो कैसे अनैतिक होता जाएगा, व्यभिचार कैसे बढ़ जाएगा, अपने आदर्श अपने मूल्यों से मनुष्य का पतन कैसे होता जाएगा, ये सारी बातें और उसके परिणाम क्या होते हैं। जैसे कि इतना 2898 छोड़िए, आज 2023 में ही हम देख रहे हैं जो रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है, लोग अपने ही बच्चों को उनके जेंडर को लेकर कंफ्यूज कर दे रहे हैं। 2-2 वर्ष के बच्चे को अपना जेंडर अलग मान ले रहा है, ऐसी न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं। फिर 4 वर्ष की आयु में उसका बर्थ सर्टिफिकेट पर बॉय से गर्ल कर दिया जाता है, 6 वर्ष की आयु में उसको जेंडर क्लिनिक ले करके जाते हैं, 10 वर्ष की आयु में उसको सबसे यंगेस्ट ट्रांसजेंडर मॉडल करके रैंप वॉक करवाई जाती है न्यूयॉर्क फैशन शो में। मतलब 6-6, 7-7 वर्ष के बच्चों को जेंडर क्लिनिक लेकर के जाकर उनको प्यूबर्टी ब्लॉकर्स देना, हार्मोन चेंज करवाना, उनके सेक्स चेंज ऑपरेशंस करवाना, अपने ही बच्चों के गुप्तांगों के साथ में ये सब शरीर के साथ खिलवाड़ पेरेंट्स कर रहे हैं, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये 2023 में इतना भयावह बात कोई सोच भी सकता था आज से 6-7 वर्ष पहले, 8-10 वर्ष पहले कि ऐसा कुछ हमें भविष्य में देखने को मिलेगा? तो सोचिए 2023 में हम ये देख रहे हैं, तो मुझे तो यही चिंता है कि भाई 20-30 वर्ष के बाद में हमें और क्या देखने को मिलेगा। 2898 के समय में तो बहुत कुछ अलग ऐसा इमेजिन किया जा सकता था कि ये जो नैतिक पतन हमारा हो रहा है, बस भौतिकता के पीछे जो हम भागते जा रहे हैं, उसके कितने भयावह दुष्परिणाम, उसको दिखाने के बहुत सारे अलग तरीके हैं। आवश्यक नहीं कि आप हॉलीवुड की फिल्मों में जैसा डिस्टोपियन फ्यूचर हो वो ही दिखाए। तो ये एक बात जो पूरा वेस्टर्नाइज उन्होंने कर दिया है और कई सारी बातें इधर उधर से थोड़ी सी कॉपी की गई लग रही है, वो मुझे पसंद नहीं आया। इसकी अपेक्षा कहानी पर, कैरेक्टर्स पर या हमारे कल्चर का रिप्रेजेंटेशन पर फोकस होता तो ज़्यादा बेटर लगता। हालांकि कुछ कुछ सीन्स में हम देख रहे हैं कि एक कोई जो भी इन्वेडर्स है या जो अत्याचारी शासक है उनमें से ही कोई रोबोट टाइप एक कैरेक्टर है जो प्राचीन मंदिर में आ रहा है। मंदिर खंडर हो चुका है, उसकी पिलर्स टूटे हुए हम देख रहे हैं, तो वो शायद भविष्य के ही समय का होगा, 2898 का, या टाइम ट्रैवल करके कुछ प्राचीन समय में वो गए थे, कुछ कह नहीं सकते। पर एक मंदिर में वो आ रहा है, वहाँ पर उसके आने के बाद तुरंत दिया बुझ जाता है, हाथ में माँ दुर्गा की एक मूर्ति हमें देखने को मिल रही है। ऐसी कुछ बातें हमें टीज़र में दिख रही है, पर
ओवरऑल 99% तो वेस्टर्नाइज ही सब कुछ लग रहा है, तो वो बात मुझे नहीं आई पसंद। कुल मिलाकर मैं ज़बरदस्ती इसको अच्छा कहूँ कि भाई मुझे बहुत पसंद आ गया ना, वो सही नहीं ना, झूठ क्यों बोलना। बाकी दीपिका पादुकोण की बात करें तो भाई उन्होंने तो 1 मिनट के ग्लिम्स में 1 सेकंड के लिए दिखकर भी डिसअपॉइंट कर दिया है। अमिताभ बच्चन का जो लुक है शायद किसी प्राचीन ऋषि को वो दिखाना चाहते होंगे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब वो एक रोबोट टाइप कैरेक्टर प्राचीन खंडर हो चुके मंदिर में जब वो अंदर आता है, दिया बुझ जाता है और उसके तुरंत बाद अमिताभ बच्चन का जो पात्र है, जो शायद प्राचीन ऋषि होंगे या कौन पता नहीं, वो उनकी आंखें खुल जाती है उसके तुरंत बाद, जैसे ही वो मंदिर में अंदर आ रहा है। तो उसका कुछ कनेक्शन हो सकता है, उसके बाद ही वो जगेंगे, या ये जो भी इन्वेडर्स या अत्याचारी शासक है वो आने के बाद में क्या बदलाव होता है, ऐसा कुछ कहानी इसके साथ में रिलेटेड होगी, ऐसा लग रहा है। प्रभास का लुक क्या कहूँ, मतलब ठीक है, यही कहना पड़ेगा, इसके अलावा तो पसंद आया ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक ही कहूँगा। तो ये थे मेरे विचार ओवरऑल प्रोजेक्ट के या कल की 2898 AD इस के ग्लिम्स या टीज़र को लेकर। बाकी आपको ये टीज़र कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।